गाइज, अगर आप चाहते हैं नीट 2027 में एमबीबीएस की सीट तो पढ़ दीजिए इन 10 इंपोर्टेंट किताबों को जो कि आपकी एनसीईआरटी हैं। 4 फिजिक्स की एनसीईआरटी है, 4 केमिस्ट्री की एनसीईआरटी और 2 बायोलॉजी की एनसीईआरटी। ये पढ़ दीजिए और पाइए सीट। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अश्विनी और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं मेडिकल साइंस से और नीट 2027 का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी कि जो भी बच्चा अभी 12th क्लास में है और 2027 के अंदर नीट का एग्जाम देगा, ठीक है, और जिन बच्चों को अब की बार नीट 2026 में नीट एग्जाम के अंदर देखिए अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है या किसी भी कारणवश रह गए और जो चाहते हैं कि नहीं मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, मैं बन के ही रहूंगा या रहूंगी, नीट 2027 का एग्जाम दूंगा या दूं, तो उनको मैं ये बता दूंगा इस वीडियो में कि अगर आपने इस तरीके से पढ़ा, इस तरीके से स्टडी की तो आपको डेफिनेटली नीट 2027 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी एमबीबीएस। ठीक है, सिंपली आते हैं मुद्दे पे। 3 सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, 45 आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से। 180 नंबर का पेपर आना है, तो 180 क्वेश्चन आने, 720 मार्क्स का पेपर आना है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मेरी बात करूं तो मेरा हाईएस्ट स्कोर है नीट में 650। ठीक है, और देखिए 2025 का पेपर थोड़ा टफ आया था, अब की बार वाला पेपर थोड़ा आसान था, पर ऐसी बात नहीं बिल्कुल इजी था। बहुत सारे बच्चों का पेपर रह गया, पेपर थोड़ा लेंथी भी था। ठीक है, तो जो बच्चे पिछले सालों से लगातार तैयारी कर रहे थे उन्हीं का सिलेक्शन का चांस, और जिन्होंने बहुत तगड़ी मेहनत की, जो 12th के साथ भी हैं बच्चे, उनका अब की बार सिलेक्शन होएगा जो क्लियर हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद। दैट्स ऑल। पर आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए एक नीट के बच्चे को, सुन लो ध्यान से। नंबर 1, 10 एनसीईआरटी हैं, 10 एनसीईआरटी हैं तीनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर। ठीक है, 4 फिजिक्स की है, 2 11th की, 2 12th की, 4 केमिस्ट्री की है, 2 11th 2 12th, 2 है बायोलॉजी। 10 एनसीईआरटी हैं, इनको लाइन टू लाइन पढ़ना है। फिजिक्स भी एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ने की। एनसीईआरटी से बार पेपर आता है नहीं, अगेन 2027 में एनटी वाले पेपर लेंथी बना देंगे, बनाएंगे एनसीईआरटी से ही, डोंट वरी, निश्चिंत रहे। सिलेक्शन कब हो जाता है, 10 की 10 एनसीईआरटी, इनकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको क्वेश्चंस कहां से अरेंज करेंगे, कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, सुन लो ध्यान से। जिस भी कोचिंग में आप स्टडी कर रहे हैं और नॉर्मली किसी ने ऑनलाइन कोई भी बैच खरीद रखा हो या केवल यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो और स्कूल्स के द्वारा पढ़ रहे हो, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बस और कहीं से नहीं कर रहे, पर यूट्यूब जरूर देखते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कम से कम इस साल 15,000 प्लस क्वेश्चन लगाने होंगे, तीनों को मिलाकर 15,000 प्लस क्वेश्चन लगाने होंगे। आपको कम से कम 50 प्लस नीट के पूरे पेपर सोल्व करने हैं, 50 प्लस। 10 एनसीईआरटी पढ़ दो अच्छे से लाइन टू लाइन, साथ ही साथ इतने क्वेश्चंस लगा दो, कम से कम 50 प्लस पूरे पेपर, 180 क्वेश्चंस, 50 प्लस, और तुम्हारा 2027 में सिलेक्शन है। मेरी बात करूं भाई, मैंने तो करीब जब मेरा 2020 में हुआ था उस टाइम पे, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैंने 18,000 प्लस क्वेश्चन लगा दिए। मेरा स्कोर आता 606, रैंक थी मेरी 17,289 हरियाणा में, रोहतक पीजे में। ठीक है, 10 की 10 एनसीईआरटी आ गया, मैं लाइन टू लाइन चार्ट पता होना चाहिए कहानी। एनसीईआरटी पढ़ रखी है, दूसरी किताबों को सोल्व कर लो, दूसरी किताबें पढ़ रखी है, एनसीईआरटी सोल्व नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना भाई। डन है क्या, अलग ही कहानी है एनसीईआरटी की, सिंपल। कितने घंटे पढ़ना है बच्चों को, ऐसा हो जाता है कितने घंटे पढ़ूं मैं, तो गाइज हर रोज आपको 8 आवर्स स्टडी करनी है, एवरी डे कंप्लीट फोकस 8 आवर्स। एक क्लॉक रखो, टाइमर क्लॉक ऑन कर दो, जब पढ़ने बैठ जाओ तभी कंटिन्यू रखो उसको, फिर दोबारा ऑन कर दो, फिर जब भी पढ़ो ऐसे ऐसे हर रोज का शेड्यूल बना लो। 8 घंटे पढ़ना है। जिसने अभी 12th जिसकी होगी, जिसने अब की बार एग्जाम दिया था नीट 2026 वाला, उम्मीद है उसकी बायोलॉजी तो लगभग हो गई होगी, तो बायोलॉजी को बार बार हर हफ्ते बायोलॉजी को पढ़ दो,
हर हफ्ते। इस हफ्ते पढ़ दो 11th की बायोलॉजी, अगले हफ्ते 12th की बायोलॉजी, लाइन टू लाइन पढ़नी है, समझ रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री साथ के साथ इसने नहीं लगाई अब तक, लगा दो। स्टार्टिंग शुरू हो जाओ, धीमे धीमे करते हुए कम से कम 2-2 घंटे की सिटिंग प्लान रखो, 2 आवर्स ईच, 2 आवर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, 2 आवर फिजिक्स की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करो, अगर ये आपने कर दिया ना, अदर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और एनटीए देखता है यहीं से पेपर है तो यहीं से बनना है, क्यों अदर कहीं जाना है, ठीक है। अब किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग से जो भी नोट्स है उनके साथ इनके साथ उनको ऐड करो, उनके साथ इनको ऐड मत करो। ये तो कंपलसरी है, ये 10 किताबें हैं आपकी, ये 10 किताबें हैं आप, ये 10 किताबें एनसीईआरटी की देख लो भी। 12th वाली ये 5 हो गई और 11th वाली 5, दैट्स। अगर इस तरीके से आपने पढ़ दिया, इतने क्वेश्चन लगा दिए, इतने नीट के कंप्लीट पेपर सोल्व कर दिए, तो आपका सिलेक्शन डन है नीट 2022 के अंदर। आपको एक एमबीबीएस की सीट डेफिनेटली मिल जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तैयारी की तो यू कैन टॉप द एग्जाम, ठीक है। तो गाइस जिसमें मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूं अपने 3 यूट्यूब चैनल, एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड, एबीसी बायोलॉजी वर्ल्ड, जहां आपको एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा फुल कंसंट्रेशन, लाइन टू लाइन और क्वेश्चंस के साथ। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम हमारे साथ जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट गाइस। ये 10 किताबें पढ़ दीजिए अच्छे से, हो जाएगा आपका नीट 2027 में सिलेक्शन।